हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद वर्ड वाले में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और आपको बता दूं कि कल हमने आपको कराया था वैदिक काल। क्या वैदिक काल हमने कल आपको कराया था, जिसका हमने पार्ट 1 कराया था। पार्ट 1 के अंदर कितने क्वेश्चन कराए थे? हमने कराए थे 45 क्वेश्चन और आज हम कराने वाले बाकी के बचे 45 क्वेश्चन, यानी कि आज हमारा होने वाला है पार्ट 2, जिसके अंदर बाकी के हम 45 क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे। और ये क्लास आपके एसएससी, सीएचएसएल, आरआरसी ग्रुप डी और या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर भी हिस्ट्री आपकी पूछी जाती है तो आप इस क्लास को लीजिएगा। 2 पार्ट में आपका पूरा वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से आपको क्वेश्चन इससे बाहर कहीं से नहीं मिलेगा, आपकी इस क्लास की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? किसको समझा जाता था? ये समझा जाता था अंग और मगध को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अंग व मगध को समझा जाता था। चलिए, अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में हुआ था सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऋग्वेद इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकृति पूजा और यज्ञ इज द राइट आंसर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है या करती थी? किसमें विश्वास करती थी? ये करती थी बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये जो युद्ध है ये किस किस राजा के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। बताइए, देखिए, आपको बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था ये 10 राजाओं का युद्ध था। किसका? 10 राजाओं का युद्ध था जो परुष्णी नदी के तट पर लड़ाया गया था। ठीक है, और इसमें जो भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास की। किसके राजा थे? भरतों के राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? देखिए, ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको, किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ये परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। परुष्णी नदी का जो नाम है, आधुनिक नाम है, वो है रावी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना, रावी नदी है इसका आधुनिक नाम। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया था? किसे ये किया गया था? सिंधु नदी को, नहीं सॉरी, सिंधु नहीं है, सरस्वती नदी को किया गया था। किसे? सरस्वती नदी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का जो नाम है वो है कीकट। क्या नाम है? कीकट नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कीकट इज द राइट आंसर, क्योंकि कीकट इससे संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्बस, यदु, पुरु, तुर्बस, अनु और हमारा कौन सा है? और है द्रह्यु। एक सेकंड दीजिएगा, मैं लिख के देखता हूँ, एक सेकंड। द्रह्यु, हाँ, ये द्रह्यु है। ये हमारी 5 हैं, यदु, पुरु, तुर्बस, अनु, द्रह्यु, लेकिन हमारी कीकट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिकार करना इज द राइट आंसर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था या किया गया है? किसके लिए ये किया गया है? हमारा जौ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जौ इज द राइट आंसर। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक युग में
प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मंत्री परिषद। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किसे ये कहा गया है? किसे? अर्थवेद को। किसको? अर्थवेद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें मिलता है? ये मिलता है अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अर्थवेद। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था? ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। कौन था? बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, बहुदेववादी था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसमें? सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त है ये इंद्र को समर्पित है। किसे? इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इंद्र को समर्पित है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है ऋग्वेद में सब सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में माफ करना, सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र संबंधित हैं ये हैं अग्नि से संबंधित है। किससे? अग्नि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? किसे समझा जाता है? ये समझा जाता है किसे? इंद्र को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इंद्र को समझा जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक कार्यों का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन था? कौन था? ये था हमारा कौन? इंद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, इंद्र इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? कौन देवता माना जाता है युद्ध का देवता? यह है इंद्र को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, इंद्र को माना जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? देखिए गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऋग्वेद में मिलता है। और ये किसे समर्पित है? ये किसे समर्पित है और इसके रचनाकार कौन है ये बताइए। देखिए इसके जो रचनाकार है, पहले रचनाकार की अगर बात की जाए, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? ये है हमारे विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। कौन? विश्वामित्र हैं। और बात की जाए ये किसे समर्पित है? ये हमारे सविता। किसे? सविता। सविता मतलब सूर्य देवता से हैं। क्या है? सूर्य देवता से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है किस ग्रंथ में? ये मिलता हमारा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। किसमें? तृतीय मंडल में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए अभी बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन आ भी गया। गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र ने की थी, अभी बताया था विश्वामित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? ये हैं पुराणों के संकेतक। किसके? पुराणों के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पुराणों के संकेतक हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। क्या? 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पुराणों की संख्या 18 है। और इनकी रचना किसने की थी? वो की थी लोमहर्ष। कौन? लोमहर्ष ऋषि ने की थी। लोमहर्ष ऋषि ने की थी।
और इनका साथ दिया था इनके पुत्र, किसने, इनके पुत्र उग्रश्रवा को, क्या नाम था, उग्रश्रवा नाम था इनके पुत्र का, इन्होंने साथ दिया था इनका रचना करने में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद्भागवत गीता लिखी जो गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संस्कृत में लिखी गई, मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में ये लिखी गई। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। महाभारत जानी जाती है जय संहिता के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जय संहिता के रूप में जानी जाती है। और महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में कितने श्लोक थे ये बताना है आपको। प्रारंभिक रचना काल में कितने श्लोक थे ये बताना है आपको। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक जो इसका रचना काल था इसमें थे 8,800 श्लोक। कितने, 8,800 श्लोक थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। किसने किया था, ये वासुकी ने किया था। किसने, वासुकी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वासुकी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। किस में हुई थी, ये हुई थी किसमें, धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं किससे, ये लिए गए हैं किससे, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ये जो सत्यमेव जयते है ये किससे लिए गए हैं, ये लिए गए हैं किससे, देखिए ये लिए गए हैं हमारा मुंडकोपनिषद से। किससे, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि इसमें तो ऑप्शन में दिया है मुंडकोपनिषद, देखिए मुंडकोपनिषद है ना कि मंडूकोपनिषद, ये आपको ध्यान रखना है। मंडूकोपनिषद नहीं है, मुंडकोपनिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंडकोपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है इसके अंदर, मुंडकोपनिषद, इसे हम मुंडक उपनिषद भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसमें क्या था, उसमें मंडूक दिया गया था, उसमें मंडूकोपनिषद दिया गया था, लेकिन आंसर में आएगा हमारा मुंड। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलती होती है जिन्हें आप गलती कर देते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका। तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है ये उपनिषदों का कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, उपनिषद इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। किस उपनिषद का है, ये हमारा किसका, कंठोपनिषद, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ईशोपनिषद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ये आपको ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है हमारा सफ़ेद घोड़ा जो है ये जो लिया गया था ये है हमारा, देखिए की जाए तो सफ़ेद घोड़ा नहीं, इसका पूरी वो है हम बता देते हैं, ये श्वेतांबर बोल रहा हूँ, ये हमारा श्वेताश्वतर, क्या लिख देता हूँ, श्वेताश्वतर, इसका अर्थ होता है हमारा क्या, सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, या फिर बोल सकते हैं सफ़ेद घोड़े से रिलेट करता है ये, तो इसका राइट आंसर श्वेताश्वर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किससे, ये उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद से। किससे, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, क्या थी, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि, क्या ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं, ये आपको बताना है। देखिए आपको बता दूं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और सूक्तों की संख्या कितनी है, यह है 1028। कितनी? 1028 है। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है होता। क्या? होता कहा जाता है ऋग्वेद के पुरोहितों को। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था, अभी आ गया। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? अभी बताया था किससे था, यह है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से है। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा है, अभ्यस्तता और ऋग्वेद में समानता है। अभ्यस्तता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हमारी है ईरान से संबंधित। किससे? ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ईरान। चलिए नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अघन्या माना गया। अघन्या का मतलब क्या होता है? अघन्या का मतलब बताएंगे। देखिए अघन्या का मतलब होता है क्या? न मारे जाने योग्य। क्या? न मारे जाने योग्य, न मारे जाने योग्य होता है अघन्या का शब्द। इसे हम गाय के लिए ये शब्द को माना गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। देखिए रिपीट है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। किसके? गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गाय। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, गाय के लिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे समझा जाता था? ये गाय को समझा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गाय को समझा जाता था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना। देखिए ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्रांद हेलमेट जिसे बोलते हैं का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों का केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। गलत हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा कथन है, केवल और केवल अभी एक सही है, यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट तीसरे की बात करते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इसे पशु को जानते थे। इसका राइट आंसर ये भी आपका गलत हो जाएगा। और केवल आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा बस। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आज हमने वैदिक काल आपका कंप्लीट करा दिया है, वैदिक काल कंप्लीट करा दिया, जिससे जितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। कल नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, उससे जुड़े रहिएगा। हो सकता है हम आपको बौद्ध धर्म कराएं। क्या? बौद्ध धर्म हम कल करा सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको कल वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इन 45 में से सही हो पाए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। चलिए इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।